हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है और आज हम लोग यहाँ पर तीसरा लेक्चर पढ़ने जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, यानी भाई जिसके बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने, इसका हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो है क्या, है ना। तो भैया सबसे पहले ये हम लोग जान लेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। आप इतना समझ लो, ऐसे कोई भी सेंटेंस, ऐसे कोई भी वाक्य जहां पर ऑर्डर दिख रहा हो, यानी कोई किसी को ऑर्डर कर रहा हो, कोई किसी को सजेस्ट कर रहा हो, कोई किसी को कमांड कर रहा हो, है ना, रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो ये सारे सेंटेंस क्या हो जाते हैं, एडवाइस कर रहा हो, ये सारे सेंटेंस किस में आ जाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस में। और भाई साहब समझना बात को, इसके जो पैसिव वॉइस होते हैं वो 3 तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, एक और बेहद खास बात है जो यहां पर जानने वाली है कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, यानी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हमारा सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, हिडन होता है, सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। और वो सब्जेक्ट होता कौन है, ऑलवेज वो कौन होता है, यू, यानी तुम, आप। अब कहने का मतलब ये है, जैसे मैं मान लो आपसे कहूं कि स्टैंड अप, आप जहां बैठे हो, मैं आपसे आपके घर पे आ जाऊं, मैं बोलूं स्टैंड अप, तो आप क्या करोगे, खड़े हो जाओगे, है ना, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं। तो मैंने जिसके तरफ देख करके बोला वही खड़ा होगा। अब ये नहीं मैंने बोला आपको कि आप मेरे सामने बैठे हुए थे, मैंने कहा स्टैंड अप, तो वहां जो 3 किलोमीटर दूर आपका भाई रहता है, कजिन रहता है, वो खड़ा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, खड़े आप होंगे। क्यों? क्योंकि बोला आपके लिए जा रहा है, जिसकी तरफ देखा जाता है, जिसको पॉइंट किया जाता है, उसी के लिए ये इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसमें अलग से कोई भी सब्जेक्ट लगता नहीं है। तो यहां पर हम लोग इस पे कुछ सेंटेंसेस करेंगे। और भाई साहब ये समझ लेना, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसको 3 तरीकों से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। वो कौन कौन से 3 तरीके हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने चला हूं, और लास्ट में इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसको जरूर देखना, बिना स्किप किए इस पूरे वीडियो को देखो। नए हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, ठीक है, और लास्ट तक जरूर देखना भाई साहब, बिना स्किप किए नहीं तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, पूरा जितना भी तुमने देखा सब खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखिए यहां पे जो सबसे पहला तरीका होता है वो क्या हो जाएगा, यू, क्योंकि मैंने कहा है यू छिपा होता है। उसके बाद हम लगाएंगे आर, उसके बाद हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म पर किसकी, इंपरेटिव वर्ड की, इंपरेटिव वर्ड की, और फिर बाद में बाकी का सेंटेंस लगा देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यू लिखेंगे, आर लिखेंगे, थर्ड फॉर्म इंपरेटिव वर्ड का, उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस। और यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे, जो इसके एक्टिव वॉइस होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, मेन वर्ब से। जैसे मैंने अभी कहा था स्टैंड अप, तो स्टैंड क्या है, मेन वर्ब है। मैंने कहा ड्रिंक दिस वाटर, ड्रिंक क्या है, मेन वर्ब है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक पहले सेंटेंस के साथ। मैंने मान लीजिए दे दिए, यहाँ पे एक पहला सेंटेंस दे दिया, आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने कहा टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन। आपसे डॉक्टर ने क्या कहा है, टेक दिस मेडिसिन एवरी डे, या कुछ भी है, बाद में एक अलग चीज है कि सेंटेंस आगे क्या है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे भाई साहब, देखना, बहुत ध्यान समझना। टेक दिस मेडिसिन, अगर डॉक्टर आपसे कह रहा है कि टेक दिस मेडिसिन, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन होगा, यू ही तो होगा, है ना। अब अच्छा एक चीज बताओ, डॉक्टर के पास आप गए, बगल में बैठे हुए तो गोल वाली चेयर में जो घूमती थी, जिसमें एक प्लेट को उल्टा करके लगा दिया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। आप उस पर बैठे हुए हो, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर पर्चे पे लिख रहा है टेक दिस मेडिसिन, दिस दिस दिस, जो भी है उसका नाम लिख रहा है, उसकी राइटिंग तो समझ में आएगी नहीं, तो लिख रहा है। तो क्या वो ऐसे करता है कि सीधे हाथ से लिख रहा है, उल्टे हाथ से आपके पेट पे एक चक्कू लगाया हुआ है, बेटा खा लेना दवा, नहीं तो पटक देंगे तुमको। या फिर तुम्हारे जैसे दिमाग में इलेक्ट्रो लगाया है, यहाँ पर कट्टा लगा दिया कि बेटा खा लेना, हाँ, है ना, ऐसा करेगा नहीं। या फिर तुमसे रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा प्लीज खा लो, ऐसा भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, तुम्हें सजेस्ट करेगा, क्या करेगा, सजेस्ट करेगा कि यू शुड टेक दिस मेडिसिन,
तुम्हें ये मेडिसिन खानी चाहिए ताकि तुम जल्दी सही हो जाओ, और अगर जल्दी सही नहीं होगे फिर से उसके पास जाओगे, उसका पैसा बनेगा। तो तुम्हें क्या करेगा, केवल और केवल एडवाइस करेगा या फिर सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा बात को, मैंने कहा सबसे पहले यू लिखेंगे, हमने ये प्यारा सा यू लिख दिया। फिर हमने कहा ये आर लिखेंगे, हमने ये प्यारा सा आर लिख दिया। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ इंपरेटिव वर्ड, यहीं पर मैटर है, समझना पड़ेगा ये इंपरेटिव वर्ड इसमें क्या आ रहा है, किस तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये सजेस्ट किया जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सजेस्टेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड। अच्छा यहां पर एक चीज और होगा, यहां पर टू भी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेंटेंस होगा यू आर सजेस्टेड टू, हमने कहा पूरा सेंटेंस लिख देंगे, टेक दिस मेडिसिन, यू आर सजेस्टेड टू टेक दिस मेडिसिन। ये पूरा सेंटेंस यहां पर आ गया है, इस टू के बाद आ गया है। और ध्यान देना, कुछ लोग कहेंगे सर ये टेक को आपने थर्ड फॉर्म में क्यों नहीं किया, जबकि ऑल पैसिवाइज में, हर एक पैसिवाइज में हम लोग थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो मेरे बच्चे ये देखो, ये यहां पे हम लोगों ने थर्ड फॉर्म का ऑलरेडी प्रयोग कर दिया है, ऑलरेडी यूज कर दिया है। अब एक जैसे हम लोग और यहां पर लेंगे, मैंने कहा, मान लीजिए मैंने क्या कहा, स्टैंड अप, मैंने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सीधी सी बात, जाहिर सी बात है, सामने वाले से कहा है तो इसका पैसिवाइज क्या बनेगा, यू आर। अब स्टैंड अप कह रहा है यानी कि कोई आपसे बड़ा ही कह रहा होगा, आपका टीचर कह रहा होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। हमने ये पूरा लिख दिया है अपने रूल में से, और बाकी का ये जो सेंटेंस है ये यहां से आ गया है ना। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा इजी है, समझ में आ रहा होगा। इसका एक बेहतरीन से स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा। अब यहां पर हम लोग चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। लास्ट तक मैंने ना एक ट्रिक बताऊंगा मैं, बहुत खास है पेपर के लिए आपके। थर्ड और सेकंड वाले पे हम लोग यहां पर चलेंगे कि सेकंड ट्रिक हम लोग क्या लगाएंगे, यहां पर हम लोग लगा देंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बी, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी सेंटेंस है। ये हमारा सेकंड तरीका हो जाएगा। इजी है। जैसे चलो उसी सेंटेंस को हम लोग लेते हैं, है ना, उसी सेंटेंस को ले लेते हैं। हमने कहा टेक दिस मेडिसिन, हमने ये कह दिया। अब इसे हमें लोग को बनाना है पैसिवाइज में, तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, लेट वाला। अच्छा ध्यान देना, भी मॉडल वर्ब भी यहीं पे पढ़ा देंगे आज ही के लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, लेट, हमने लगा दिया लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मेडिसिन, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मेडिसिन, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मेडिसिन। फिर क्या लगाना है, बी, हमने लगा दिया बी। फिर क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। अब टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। देखो यहां पर टेक की थर्ड फॉर्म लगी हुई है क्योंकि इसके पहले कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं आई है, इसलिए हमने यहां पर लगा दिया है। आ रहा समझ में, ठीक है। देखिए, अच्छा इसमें लोचा नहीं है, इसमें हमें यह नहीं समझना है कि ऑर्डर करो, रिक्वेस्ट करो, क्या कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें लिख दिया ड्रिंक दिस वाटर, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, लेट दिस वाटर बी ड्रंक, थर्ड फॉर्म, है ना। आ रहा कि नहीं आ रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेहतरीन सा। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया हो, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए चलते हैं तीसरे वाले। मैं जानबूझ करके ये इरेज उरेज करने वाला जानबूझ कटवा दे रहा हूं एडिटिंग में, ठीक है, ताकि कम छोटे समय में यानी कम समय में आप ज्यादा पढ़ सकें। चलिए ठीक है, अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो क्या करते हैं, ऐसे ही काम चलाते हैं, बाद में डिजिटल बोर्ड भी आएगा, परेशान नहीं होना। अभी क्या करते हैं, थर्ड वाला हम लोग देखते हैं एंड लास्ट वाला है ये। हम लोग करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे इसमें ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे शुड बी
फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर और आगे कोई सेंटेंस है तो उसको यहीं पे अटैच कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसी टेक को लेते हैं, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन, है ना। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन, सॉरी दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन। अब क्या लगाना है, शुड बी, फिर क्या लगाना है, इसकी थर्ड फॉर्म टेकन, दिस मेडिसिन शुड बी टेकन, है ना। तो हमें क्या करना है, ये देखो यहां पे आया, ये भाई साहब कहां पे आ गए हैं, ये यहां पे आ गए हैं। उसके बाद ये जो टेकन है वो कहां से आया है, यहां से आया है। तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे एक और मैं करा देता हूं आपको, जैसे मैंने लिख दिया बाई अ साइकिल फॉर मी, बाई अ साइकिल फॉर यू। मान लो ये कोई बच्चा है, मान लो भविष्य में होने वाला आप ही की एक लायक औलाद है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो हमें करना क्या है, इसका कैसे बनेगा, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमने क्या लिखा है, अ बाइसाइकिल, या फिर साइकिल लिख दिया, चलो साइकिल ही बोलेंगे। अ साइकिल शुड बी बाइक का थर्ड फॉर्म बॉट फॉर मी, अ साइकिल शुड बी बॉट फॉर मी, है ना। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है ना। ये क्या है भाई साहब, ये इसका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अभी कुछ लोग क्या करेंगे, मी को बनाने का प्रयास करेंगे, मी के साथ में। सब फर्जी मत बनाओ, इतने बड़े आसान से बना दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक खास ट्रिक आपको बताता हूं। देखो करना क्या होता है, आप कभी भी जैसे 3 तरीका मैंने बताया पैसिव वॉइस बनाने का, ठीक है, इंपरेटिव का। तो आप पहले वाले को चूज मत करना। पहले वाले को अगर चूज करोगे ना, तो मान लो कभी कभी क्या हो जाता है कि सजेस्ट और ऑर्डर, ठीक है, या फिर सजेस्ट और रिक्वेस्ट में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। तो तुमने किसी सेंटेंस को सोच लिया कि ये सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है। अब तुमने वहां पर लगाया यू आर सजेस्टेड टू, जो भी सेंटेंस है आपने लगा दिया। अब मान लो जो वहां पर चेक करने बैठे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग वो सजेशन नहीं है, वो रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है। कभी भी हो जाता है ऐसा, ठीक है। मान लो उनके हिसाब से ये सजेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट है, तो तुरंत क्या करेंगे, उसको काट देंगे, काट देंगे, खराब कर देंगे, गलत कर देंगे, जरूर दे देंगे, है ना। तो इस वजह से जो 2 लास्ट में बताया है, पहले वाले रूल को एग्जाम टाइम में फॉलो मत करना जहां पे आपको क्लियर ना हो। सेकंड जो बताए हैं उसी को ट्राई करना। कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बाद वाले दोनों से नहीं बनते हैं, उसको बनाओ। जैसे स्टैंड अप है ना, उसको लेट या शुड से बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी तो उससे बना लो, वो ठीक है। वो स्टैंड अप साफ साफ दिख रहा है कि ऑर्डर किया जा रहा है, तो वहां बना लो। लेकिन बाकी में जिसमें क्लियर नहीं पता चल रहा उसमें या तो लेट से बनाओ या फिर शुड से बनाओ। अब चलें हम लोग बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब्स पे, कि मॉडल वर्ब्स का कैसे बनाना है। बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे, देखो हम लोग यहां पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। इसी को मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसमें आता क्या क्या है आपको पता ही है, मे, माइट, कैन, कुड, COULD ना, कुड, शुड, मस्ट, यही सब आता है इसमें। तो हमें क्या करना है, और भी हैं 2-3 ये सब आते हैं। इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है। पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हीं वर्ब्स को लगाना है, साथ में बी जोड़ देना है, बस इतना करना है। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको दे दूं, देखो जैसे मान लो यहां पे एक एग्जांपल दे दूं, आई कैन डू दिस, ठीक है।
ये हमने दे दिया। अभी करना क्या है आपको पता ही है पहले से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये भाई साहब इधर आएंगे, दिस कैन बी इसका थर्ड फॉर्म, दिस कैन बी डन बाई मी, दिस कैन बी डन बाई मी। ठीक है, अगर इसी का निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वैसे ही कर देना है। इसी सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसी का निगेटिव कर देना। कैसे, दिस कैन नॉट बी डन बाई मी, बस ये कर देना है। ठीक है, कैन की जगह पे यहां पे, कैन बी की जगह पे यहां क्या हो जाएगा, ये और ये के बीच में ये लग जाएगा, यानी नॉट कहां लगेगा, कैन और बी के बीच में लग जाएगा। इस तरह यहां शुड होता तो शुड भी हो जाता, माइट होता माइट भी हो जाता, मे होता मे भी हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा। इसको एक बार नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आज कम समय में काफी कुछ पढ़ा दिया गया है और लगभग आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म हो रहा है, एक्टिव टू पैसिव खत्म हो रहा है। अभी आगे हम लोग पैसिव टू एक्टिव भी बात करेंगे। पैसिव वॉइस दिया रहेगा, उसका एक्टिव वॉइस में कैसे बनाना वो भी हम लोग बात करेंगे। आगे कुछ सेंटेंसेस और है उसमें भी बात करेंगे, लेकिन काफी कुछ हम लोगों ने आज कवर कर लिया है ना। देखिए उम्मीद क्या है हमें आपसे, जैसे आपको हमसे उम्मीद होगी कि रेगुलर वीडियोज लाएं, मुझे पता है यही उम्मीद होगी आपको, लेकिन हमें क्या उम्मीद है कि आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहें। भाई एक वीडियो डाला आप 40-50 व्यूज लाते हो, बर्बाद। दोबारा बनाने का मन करेगा? नहीं करेगा, है ना। तुम्हें भी क्या करना होगा, शेयर करना होगा, दबाकर देखना होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करवाना होगा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करेगा, जितने ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा, हम आपके लिए उतनी ज़्यादा फ्री वीडियोज़ लाते रहेंगे, फ्री कोर्स लाते रहेंगे। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी सब कुछ लाना है यहाँ पर। लेकिन कब? जब हमारा ये चैनल थोड़ा ग्रो करेगा। ऐसे काम नहीं बनेगा। तो आप क्या करो, हमें ग्रो करो और हम क्या करें, आपकी नॉलेज को ग्रो करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।